वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 4 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह घोषित किया गया है। तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल को साथियों नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह घोषित किया गया है। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 अप्रैल को मनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस साथियों। और साथियों ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है साथियों अब तक 2023 में 3 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता साथियों। एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ है साथियों सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। एक हुआ है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों। मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता साथियों? सर्जियो पेरेज ने जीता। साथियों ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका एमएफ हाइड्रा की शुरुआत की है? तो नॉर्वे ने साथियों इसकी शुरुआत की है। तरल हाइड्रोजन संचालित नौका एमएफ हाइड्रा साथियों। अब नॉर्वे, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो नॉर्वेजियन क्रोन है नॉर्वे की मुद्रा साथियों। अब अगला प्रश्न है, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नंदिनी दास साथियों। कौन है? तो इसके लेखक है नंदिनी दास साथियों। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जैसे कि टॉम्ब ऑफ सेंट, रेत की समाधि के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी हैं ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक साथियों। कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक है साथियों। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल पावर के लेखक हैं सोजेड मरीन। साथियों फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसके लेखक कौन है? तो बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान। अब साथियों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक हैं साथियों। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो डायनामिक लेपियर हैं। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वास रावत है साथियों। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छत्री फुलंदे नामक पुस्तक के लेखक हैं। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वानी त्रिपाठी टिंकू। साथियों आपको बताना है कि हाथी का वैज्ञानिक नाम अर्थात साइंटिफिक नेम क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, उस पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लाला लाजपत राय। साथियों एक और पुस्तक है साथियों आपका सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है? तो दयाराम सरस्वती हैं इसके लेखक साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो साथियों भारत और श्रीलंका के बीच साथियों सैन्य अभ्यास होगा, सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास 2023। अब श्रीलंका के बीच हो रहा है साथियों, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कुट्टी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो दिनेश गुणवर्धना साथियों। अब साथियों महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जैसे कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास,
ये होता है भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार सैन्याभ्यास साथियों। युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास। सिलिनेक्स सैन्याभ्यास मैंने भी तुरंत बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है। साथियों भारत और श्रीलंका के बीच है राम सेतु या आदम का पुल। तो ये कहाँ से शुरू होता है? तमिलनाडु में। उस जगह का नाम बताना है आज आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्ती सैन्याभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है साथियों। किसके बीच होता है? तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। संप्रीति सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों। इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, इंद्र सैन्याभ्यास साथियों। अजय वॉरियर सैन्याभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास साथियों कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये होता है भारत और जापान के बीच। बिनबैक्स सैन्याभ्यास होता है भारत और वियतनाम के बीच। अलनगा सैन्याभ्यास साथियों, ये भी साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अलनगा सैन्याभ्यास कौन से दो देशों के बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है, और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास साथियों। साथियों ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्याभ्यास हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हरिमो शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। संगम नौसेना अभ्यास ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच साथियों, और भारत और अमेरिका के बीच साथियों होता है। और साथियों एक झरना है जिसका नाम है चित्रकूट झरना, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसको बोलते हैं भारत का नियाग्रा वाटरफॉल। और ये नियाग्रा वाटरफॉल जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के पास। अब अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं खलील अहमद। कौन बने हैं? खलील अहमद साथियों। अब देखो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, खलील अहमद साथियों किस टीम से खेल रहे हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स के पेसर खलील अहमद आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया है साथियों। अब साथियों ये जो हुआ साथियों मैच जिसमें साथियों इन्होंने 2 विकेट लेके 50 विकेट अपने पूरे किए, वो कहाँ हुआ है? इकाना स्टेडियम में हुआ है, जो लखनऊ में खेला गया था साथियों। तो इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेले गए मैच में खलील ने 2 विकेट हासिल करते हुए अब यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब साथियों क्रिकेट, तो साथियों आपको बताना है कि आईपीएल जो साथियों अभी हुआ है, तो आईपीएल का साथियों कौन सा संस्करण हो रहा है, और साथियों जो पहला मैच हुआ साथियों यह किस 2 टीमों के बीच हुआ था और किस स्टेडियम में हुआ था, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को हुई थी, और इसके चेयरपर्सन है ग्रेगवार केली। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और सीईओ है जियोफ एलोडिस। अब बीसीसीआई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में बीसीसीआई का। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। अगर साथियों कोई आपसे पूछे क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी क्रिकेट की शुरुआत। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप? हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब। और इसकी स्थापना कब हुई? 1760 में। जबकि दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 अर्थात साथियों 1787 में हुई थी। अब साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच यह भी मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और एक दिवसीय साथियों कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। अब साथियों क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप,
दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एसएच कप और एशिया कप साथियों, ये सब क्रिकेट में दिए जाते हैं। साथियों, भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में जीता, और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और भारत के साथ साथियों उप विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज था। भारत साथियों 2 बार अब तक वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 3 देशों में संयुक्त रूप से हुआ था, भारत में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में। और इस वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को हराया और वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब अगला प्रश्न है साथियों आपका, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को साथियों नियुक्त किया गया है। साथियों नीरज निगम से साथियों आपको एक नाम और याद आ रहा होगा, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम साथियों कहाँ पर है? और नीरज चोपड़ा ने साथियों भाला फेंका था और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता साथियों। तो ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल साथियों जीता था, तो ये कितने दूर साथियों इन्होंने भाला फेंका था? इसका जवाब भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साथियों। और यह कब में गवर्नर है? तो 25वें गवर्नर है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न था आपका कि हाल ही में किसने देश के आर्थिक सुरक्षा में सहायता के लिए यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने साथियों, आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश के साथियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और तीसरा प्रश्न साथियों मैंने पुस्तक से पूछा था कि वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वानी त्रिपाठी टिंकू जो हैं वह इस पुस्तक के लेखक हैं। अब साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। पहला आपका है हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के प्रतिमा का अनावरण किया है? और तीसरा प्रश्न आपका है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब साथियों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और साथियों जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।